गोली, वो बंदूक, वो पिस्तौल, वो थोड़े वो किसी को देख रहा है कि फ़लाना आदमी है, फ़लाने को नहीं लगना है, फ़लाने को लगना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। हर्ष फायरिंग किसी के लिए भी नुकसानदेह है। सिर्फ निशा उपाध्याय के साथ ही नहीं, किसी भी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए। इसको बंद कराने के लिए हम सबको एक साथ खड़ा होकर के आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी बंद होगा। हमें जानकारी मिली, उसके बाद हम लोग तमाम कलाकार सब लोग पहुँचे हैं और उसके बाद गए, निशा जी से मुलाकात की, उनके परिवार सब लोग, और यहाँ मैक्सो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं, हेड सर विक्रम सर से बातचीत हुई। यहाँ के डायरेक्टर जो पवन सर हैं उनसे बातचीत हुई, और निशा जी को मैंने देखा, बातचीत भी हुई, पहले से बेहतर है, बातचीत कर रही हैं। सर मतलब कि निशा उपाध्याय पर आज गोली लग गई, कल गोलू राजा पर भी चले थे, परसों पवन सिंह पर भी ईंट पत्थर चले थे, फिर खेसारी यादव जी को भर ईंट पत्थर चले थे। मतलब कि कलाकारों पर कहीं ना कहीं हमले होते रहते हैं। इसको लेकर आप कितना चिंतित हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह कोई साजिशन हमला नहीं था, बल्कि एक हर्ष फायरिंग का एक हिस्सा था। हालांकि हम लोग तमाम कलाकार कहीं ना कहीं दबे जुबान से ही सही, लेकिन हर्ष फायरिंग का विरोध तो करते आए हैं। ये बात है कि सबसे बड़ी इसमें विडंबना है कि जब घटनाएं घटित होती है उस समय तत्काल हम लोग हर्ष फायरिंग को लेकर के चिंता जताते हैं, चिंता जाहिर करते हैं, लेकिन जब बीत जाता है, जब घटना से जो भी कलाकार जख्मी होते हैं, जब कलाकार ठीक हो जाते हैं, तब हम लोग उन बिंदुओं पे एक मीटिंग करनी चाहिए, कुछ सरकार से कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, उसको हम लोग भूल जाते हैं। और ऐसी लापरवाही का ही नतीजा है, ये तमाम कलाकारों की लापरवाही है। तमाम जैसे जो बड़े जो कलाकार हैं उनकी एक पहल होनी चाहिए थी कि जिस प्रकार से, ठीक है, जो बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके पास वो तमाम बाउंसर्स हैं, हर चीज़ का व्यवस्था है, और उनके पास पुलिस प्रोटेक्शन भी होता है। वहाँ पे हर्ष फायरिंग का थोड़ा सा काम रुक जाता है। लेकिन जो वैसे कलाकार, जो मान लीजिए कि जिनके पास पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है, तो वैसे कलाकारों के लिए हर्ष फायरिंग जो है वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं, बल्कि जिस समाज में भी होता है ऐसा, वो गोली, वो बंदूक, वो पिस्तौल, वो थोड़े वो किसी को देख रहा है कि फ़लाना आदमी है, फ़लाने को नहीं लगना है, फ़लाने को लगना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। हर्ष फायरिंग किसी के लिए भी नुकसानदेह है। ये आज ठीक है, आज निशा जी को जहाँ पे लगा, निशा जी को जहाँ पे लगा, जैसे चलिए वो माता रानी की कृपा से, माधव की कृपा से सुरक्षित हैं, लेकिन वो बंदूक, वो बुलेट, वो गोली, ये तो नहीं जान रहा था कि हाँ हमको वहीं पे लगना है। ये देखिए, ये निशा जी के बड़े भाई हैं और ये हमेशा उनके परछाई की तरह हमेशा बने रहते हैं। टिंकू भैया हैं जो कि निशा उपाध्याय जी के भाई हैं, और अभी संतोष यादव जो दोनों लोग मौजूद हैं, जो कि रात काफ़ी हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी डिस्चार्ज नहीं किया गया हॉस्पिटल से। नहीं, अभी तो जैसे मान लीजिए कि तत्काल अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर साहब अपने निगरानी में रखेंगे। अभी आईसीयू में एडमिट हैं और पहले से बेटर है। और जैसा कि इनसे ही बातचीत हुई, आए तो बातचीत हुई। हर्ष फायरिंग पे तमाम कलाकार जो हैं, जितने भी कलाकार हैं, ये सिर्फ एक संतोष रेणु यादव का या निशा उपाध्याय का या गोलू राजा का मामला नहीं है। जितने भी कलाकार जो आज भले ही सांसद बन गए हों, विधायक बन गए हों या मंत्री बन गए हों, मैटर ये नहीं है। आप भी इसी मंच के जरिए लोगों के दिल में अपना स्थान बनाए हैं, तो इस मंच की गरिमा को आज भी आपको समझना होगा। और इस मंच की गरिमा को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक इन तमाम जो पॉइंट्स हैं, इस पे फिर सरकार से हम कार्रवाई की फिर मांग नहीं कर पाएंगे। तो एकजुटता ज़रूरी है, और एकजुट होकर के इस हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए जो उचित जो कदम सरकार उठा सकती है, उस तरफ हम लोगों को सरकार के ध्यान आकृष्ट करानी चाहिए। क्या लगता है भैया कि निशा उपाध्याय जी का जिस तरीके से जो घटना हुई है, अगर आज तो पैर पर लग गए तो आदमी थोड़ा सा संतुष्टि में है, कल उनके शरीर पर, छाती में से लेकर कहीं मतलब कि ऊपर के बॉडी के पार्ट्स में लगते हैं, तो आज तो आपके बीच में निशा उपाध्याय रहती भी नहीं। कितना
चिंतनीय विषय है। ये सिर्फ निशा उपाध्याय के साथ ही नहीं, किसी भी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए। इसको बंद कराने के लिए हम सबको एक साथ खड़ा होकर के आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी बंद होगा। अभी मतलब कि निशा उपाध्याय जी को डिस्चार्ज होने के बाद अगला कदम आपका क्या होगा? और फिर जब तक ले स्वस्थ नहीं होंगी तब तक तो घर पे ही तमाम कार्यक्रम सब पोस्टपोन से होंगे, सब ऑफ ही होगा। सर, आप कलाकारों के लिए हमेशा बोलते रहते हैं, मतलब कि आपके कलाकार कभी पिटते हैं, कभी ईंट पत्थर चल जाते हैं, कभी गोली चल जाते हैं, मतलब ऐसा ही होता रहेगा फिर, या फिर इस बार से कोई स्टेप आप लोग लेने वाले हैं? नहीं देख, बिल्कुल स्टेप लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो सरकार जो भी है उस सरकार में कुछ नज़दीकियाँ भी हमारी है, तो हम कोशिश तो करेंगे कि इस मुद्दे को सरकार के पास जो भी हमारे जो करीबी लोग हैं, जैसे हम DSS के चूँकि धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ है जो कि तेज प्रताप यादव जी की संगठन है, माननीय मंत्री जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उस संगठन का मुझे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया है। तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के पास इस बिंदु पे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी कलाकार भी एकजुट हो करके, ठीक है, आप गाना गाइए, किसी भी पार्टी में हो, आप राजनीति कीजिए, लेकिन इस पॉइंट पे सभी कलाकार को एक मंच पे आ करके और ध्यान देना होगा, बात विचार विमर्श करना होगा, और सरकार से भी हम लोगों को मदद लेना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद एकजुट नहीं हैं हम सरकार से क्या मांग कर सकते हैं। तो इसके लिए तमाम जो कलाकार हैं सभी कलाकार आएँ, बैठें, और ये सिर्फ एक निशा उपाध्याय का मुद्दा नहीं है। ये निशा उपाध्याय आज भगवान का लाख लाख शुक्र कि आज हमारे बीच हैं। अगर किसी प्रकार की हताहत हो जाती तो एक मोमबत्ती लेकर के, एक फूल लेकर के हम लोग तमाम चीज़ें अपना भावना प्रकट कर देते हैं, अपनी तमाम जो भी बातें कहनी होती है कह देते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि वहाँ पहुँचने से पहले, उस लेवल तक पहुँचने से पहले हम लोगों को बार बार माँ सरस्वती आगाह कर रही है, ऊपर वाले हम लोगों को बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं इस पे ध्यान लगाइए और इस पे कुछ कार्रवाई करवाइए। तो हम देखते हैं, कोशिश करेंगे कि कलाकार लोग भी आएँ, सभी कलाकार लोग एकजुट होकर के और कुछ इस पे निर्णय लें। बिहार प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे जो हथियार से गोली चले हैं, क्या उनका लाइसेंस हो, लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, अब तो जैसे मान लीजिए कि वो हथियार ही लाइसेंस है या नहीं है, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। अगर आपके पास लाइसेंसधारी हथियार भी है फिर भी आप इस प्रकार से हर्ष फायरिंग करके, ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को ही नुकसान में आप जिसे डाल रहे हैं, हर्ष फायरिंग से आपकी खुद की भी नुकसान हो सकती है। ये थोड़े है कि वहाँ संतोष रेणु को ही गोली लगना है या निशा उपाध्याय को ही लगना है या गोलू राजा को ही लगना है, हो सकता है आपका भी परिवार कोई मंच पे हो, यहाँ से चला किसी को भी लग सकता है। तो इसको लेकर के अभी हम बहुत, चूँकि काफ़ी अंदर तक हम बात को नहीं जान रहे हैं कि जिनके द्वारा वो फायरिंग हुआ या किस हथियार से हुआ, अवैध था या लाइसेंसधारी था, ये तो सरकार की चीज़ें हैं, सरकार के तहत प्रशासन की चीज़ें हैं। ये प्रशासन इस पे तफ्तीश करेगी और तहकीकात करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई जो करनी होगी, जो उचित कदम उठानी होगी, प्रशासन उठाएगी। और हम पर्सनली अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं DSS के, बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी से इस बिंदु पे हम बात करेंगे, इस घटना से उनको अवगत कराएंगे। निशा जी से आप मुलाकात किए, क्या उनसे बात हुई? बात हुई, रो रही थी, जाहिर सी बात है। किसी को भी, एक तो कि देश की बेटी जिस प्रकार से बिल्कुल सशक्त होकर के घर से बाहर निकलती हैं, आधी आबादी हमारी हैं और घर से बाहर निकलती हैं, यही हमारी ताकत है। और वो ताकत जब इस प्रकार से समाज की गलतियों के वजह से अगर दुखित हो जाए तो जाहिर सी बात है कि देश तो कमज़ोर होगा, समाज कमज़ोर होगा। निशा जी तो बहुत बहादुर लड़की, बहुत बहादुर लड़की, मैं तो काफ़ी दिनों से जान रहा हूँ, हमको लगता है इंडस्ट्री में आने से पहले से मैं जान रहा हूँ उनको। उसी समय से उनका जो व्यवहार या जो बेबाकी, जो बहादुरी है, यही आज उनको काम दिया कि वो हृदय के बहुत मजबूत इंसान, और तब जाकर के इसको झेल रही हैं। हालांकि आँख में आंसू थे। हम लोग चूँकि एक
हम लोग का बढ़िया रिलेशन है, एक भाई बहन के तरह, एक बड़ा भाई छोटी बहन के तरह का रिलेशन है। और हम लोग समझाए भी, और उसके बाद कोशिश बस यही कि माता रानी जितनी जल्दी स्वस्थ कर दें और हॉस्पिटल से वो बाहर निकल जाएं। भाई आने वाला समय में आप स्टेज शो ऐसा करेंगे जहाँ गोली चलेंगे, क्योंकि एक बार आपके साथ घटना हो चुकी है। हम आज के बाद अब निशा तो वो नहीं है कि हम कार्यक्रम में नहीं करेंगे लेकिन अभी इस पर भी आगे चल के बात किया जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है, देखा जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकारों से क्या कहना चाहेंगे आप? भोजपुरी इंडस्ट्री को हम लोग यही कहना चाहेंगे कि सभी को अभी एक हो करके इसके ऊपर आवाज़ उठाने का काम है, किया जाए तभी जा कर के ये रुकेगा, नहीं तो ये चलता ही रहेगा। आज हमको लगा है, कल किसी और को लगेगा, हो सकता है कल कुछ दुर्घटना हो जाए ज़्यादा, तो इसलिए इसको रोकने के लिए एक मुहिम निकालना ही पड़ेगा, तभी बंद होगा। क्या लगता है कितने दिन में वो स्वस्थ हो जाएंगी, मतलब कि कुछ डॉक्टर के द्वारा? तभी डॉक्टर साहब इसके विषय में कुछ नहीं बताए। तो चलिए, ये थे निशा उपाध्याय जी के बड़े भाई टिंकू जी, और संतोष राम यादव जी भी मौजूद हैं, जो कि रात्रि का भी समय है। हम लोग भी दिन भर से न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा एक बार बिहार सरकार से कि इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लें, नहीं तो हमेशा कलाकारों पर हर्ष फायरिंग के दौरान कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, तो कहीं बड़ी घटना ना हो जाए, इसके लिए आप ठोस कदम उठाएं। सर, लास्ट में आप अपने बिहार सरकार को क्या करें? ये मामला सिर्फ बिहार सरकार का नहीं है, ये मामला जो है, सबसे पहले हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, कलाकारों को। ये चूँकि गोलू जी को जो गोली लगा था, गोलू राजा जी को, तो वो तो बलिया में लगा था उत्तर प्रदेश में। तो इसमें न तो उत्तर प्रदेश सरकार की कमी है, न बिहार सरकार की कमी है। इसमें सबसे पहले हम लोग तो एकजुट हो जाएं, एक मंच पे आकर के आवाज़ बुलंद करें पूरी ताकत के साथ, तब जा कर के हम लोग सिर्फ बिहार में प्रोग्राम थोड़े करते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में प्रोग्राम करते हैं, विदेशों में जाकर के प्रोग्राम करते हैं। सुनने में आया कि निशा जी अमेरिका जाकर के, अमेरिका का इनका प्रोग्राम था, वहाँ पे इनको जाना था। तो इसके लिए हम लोगों को भारत सरकार से बात करनी पड़ेगी, और भारत सरकार से जब बात करेंगे तब जाकर के वो जो कानून बनेगा वो हर राज्य के सरकारों के पास जाकर के रेगुलेट होगा। ये सिर्फ मामला बिहार का या उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो पहले हम लोग एकजुट हो जाएं। हम तो चाहते हैं कि इस घटना को, जो यहाँ भोजपुरी के कलाकार क्षेत्र से आगे निकल करके गए, मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव जी या रवि किशन जी, ये लोग इसको पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएं, ताकि इससे क्या होगा कि उनकी भी मान सम्मान बढ़ेगी और भोजपुरी के कलाकारों की भी मान सम्मान बढ़ेगी, भोजपुरी का औरा भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।